हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एक भी स्किप ना करना और वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हुए जो देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। जो एक चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न किया जा सकता है। तो ए पे दिया गया है केवल गतिमान आवेश द्वारा, बी पर दिया गया केवल बदलते विद्युत क्षेत्र द्वारा, सी पे दिया ए व बी के द्वारा, और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया गया। नेत्र लेंस की प्रकृति होती है, तो हमको नेत्र लेंस की प्रकृति बतानी है। तो ए पे दिया गया है अभिसारी, और बी पे दिया गया है अपसारी, और सी पे दिया गया अभिसारी व अपसारी दोनों, और डी पे दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र लेंस की जो प्रकृति होती है वो होती है अभिसारी। अभिसारी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे जो दिया गया है। मीटर सेतु में तार किस धातु का बना होता है। जो मीटर सेतु होता है वो किस धातु का बना होता है। तो ए पे दिया गया है लोहा, और बी पे दिया गया है तांबा, और सी पे दिया गया है स्टील, और डी पे दिया गया है यूरेका या मैग्नीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेका या मैग्नीन। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया। एन टाइप अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण होता है। जो एन टाइप के चालक होते हैं विद्युत चालन का कारण होता है। तो ए पे दिया गया इलेक्ट्रॉन, बी पे दिया गया कोटर, सी पे दिया गया प्रोटॉन, डी पे दिया गया है पॉजिट्रॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो पांचवा दिया गया है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। तो जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा है उसका स्रोत कौन सा है, तो हम लोगों को बताना है। तो ए पे दिया गया नाभिकीय विखंडन, और बी पे दिया गया है प्रकाश विद्युत प्रभाव, सी पे दिया गया है तापयनिक ऊर्जा, और डी पे दिया गया नाभिकीय संलयन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नाभिकीय संलयन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो छठवा दिया गया। आकाश का रंग नीला होता है। तो आकाश का रंग किसके कारण नीला होता है। तो ए पे दिया गया प्रकीर्णन के कारण, बी पे दिया गया परावर्तन के कारण, सी पे दिया गया विवर्तन के कारण, और डी पे दिया गया अवशोषण के कारण। जो प्रकाश का रंग नीला होता है वो होता है प्रकीर्णन के कारण। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सातवां। अर्धचालकों में विद्युत चालन के कारण होता है। अर्धचालकों में विद्युत चालन के कारण होता है, तो उस पे क्या होता है। तो ए पे इलेक्ट्रॉन, बी पे कोटर दिया है, और सी पे दिया गया इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों, डी पे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन व कोटर के। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो आठवां दिया है। ओ आर गेट में एक निवासी जीरो तथा दूसरा एक है, तो निर्गत होगा वो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरे इसका पहला विकल्प दिया गया है जीरो, और बी पे दिया गया है एक, सी पे दिया गया जीरो तथा एक, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी एक इसका करेक्ट आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नवा। प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि कारण है। तो इसका ये जो दिया गया है, ए पे दिया गया ध्रुवण, और बी पे दिया गया विवर्तन, सी पे दिया गया है अपवर्तन, डी पे दिया गया परावर्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्रुवण। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 10वां दिया है। किसी कुचालक माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर दिया गया है, ए -3, और बी दिया गया है 0, और सी दिया गया है 0.7, और डी दिया गया है 6। तो इसका जो परावैद्युतांकों के से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। लेंस का नियम किसके संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। जो लेंस का नियम है ये किसके अनुसार कार्य करता है। तो अब ए पे देखेंगे आवेश, बी पे देखेंगे संवेग, सी देखेंगे ऊर्जा, डी देखेंगे द्रव्यमान। जो लेंस लिखा है इधर लेंज होना चाहिए, लेंज का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऊर्जा के
अनुरूप लेंज का नियम कार्य करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ध्रुवण कोण P तथा क्रांतिक कोण C में संबंध व्यक्त कीजिए। ध्रुवण कोण को P से व्यक्त करते हैं और क्रांतिक कोण को C से। तो ए दिया है tan P बराबर cosec C, B दिया tan P बराबर sin C, C दिया tan P बराबर sec C और D दिया tan P बराबर cos C। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, tan P बराबर cosec C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया गया, प्रेरकत्व का मात्रक है। तो हम लोगों को इस पे प्रेरकत्व का मात्रक बताना है। तो ए पे दिया गया है ओम सेकंड और बी पे दिया ओम प्रति सेकंड और सी पे दिया गया है ओम सेकंड प्रति ओम और डी पे दिया गया है 1/सेकंड ओम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओम सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया गया है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती है हम लोगों को बताना है। तो ए पे दिया गया स्थिर आवेश द्वारा, बी पे दिया गया है नियत आवेश से गतिशील आवेश द्वारा, सी दिया त्वरित आवेश द्वारा, डी दिया आवेशहीन कण द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, त्वरित आवेश द्वारा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया गया। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। प्रकाशित तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया गया है। तो ए पे व्यतिकरण, बी पे पूर्णांतरिक परावर्तन और सी पे दिया गया है विवर्तन और डी पे दिया गया है प्रकीर्णन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्णांतरिक परावर्तन। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ पे आ गए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब